नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं यूपी के बुंदेलखंड की फेमस मिठाई जिसका नाम है अड़ीसा। इसे शायद ही आपने कभी खाया हो, लेकिन जो लोग यूपी बुंदेलखंड के हैं उन्हें अच्छी तरह से पता होगा। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए दोस्तों, हम इस मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। अड़ीसा बनाने के लिए इसमें जब हम फिलिंग करते हैं तब हम इसमें गरी का यूज करते हैं। तो हम खूब सारी गरी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके ले लेते हैं और इसे 1 चम्मच घी में डाल करके हमें अच्छी तरह से ब्राउन कलर आने तक भूनना है। गरी में ब्राउन कलर आने पर हम इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेते हैं। अड़ीसा बनाने के लिए जो सबसे मेन सामग्री है वो है चावल का आटा। तो जिस कढ़ाई में हमने गरी को भूना था उसी कढ़ाई में हम चावल के आटे को डाल करके इसे 15 से 16 मिनट धीमी आंच पर लगातार भूनते हैं। इसमें हमें कोई घी या तेल का यूज नहीं करना है। जब तक हमारा चावल का आटा धीमी आंच पर भुनता है तब तक हम बगल में ही एक तवे पर 4-5 इलायची और काली मिर्च को हल्का सा गरम कर लेते हैं। और चावल के आटे को हमें बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हम अड़ीसा बनाने के लिए चीनी का यूज करते हैं। इसमें चीनी हमें ऐसे ही सीधे नहीं डालनी है, इसमें हम चीनी को पिघला करके डालेंगे। तो जितना भी आपका बैटर है चावल और खोया, उस हिसाब से आप चीनी को ले लीजिएगा। चीनी को हमें सिर्फ पिघलाना है, इसका हमें कोई तार या चाशनी नहीं बनानी है। चावल के आटे को भूनते हुए हमें 16 से 17 मिनट हो गए हैं। अब ये अच्छी तरह से हमने भून लिया है। इसको हम एक परात में बाहर निकाल लेते हैं। चावल का आटा भूनने के बाद अब हम खोया लेते हैं, क्योंकि खोया और चावल के आटे से ही अड़ीसा बनाए जाते हैं। खोया को भी हमें 7 से 8 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, जिससे कि हमारी मिठाई की सेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। परात में हमने चावल का भुना हुआ आटा ले लिया है। गरी जिसको हमने भुना हुआ था उसे भी उसी परात में ले लेते हैं और इलायची और काली मिर्च का पाउडर भी हमें बना करके इसी परात में डाल लेना है। खोया हमारा भुन गया है। अब हम खोए को भी इन्हीं चीज़ों के साथ परात में डाल लेते हैं। अब हमें खोया और चावल के आटे में गरी और इलायची पाउडर वगैरह मिला करके इसको आटे की तरह गूँथना है। उसे गूँथने के लिए जो हमने शक्कर की चाशनी बनाई हुई थी, शुगर सिरप, उसको डालकर ही हमें इसको गूँथना है। अगर हमारे गूँथने के बाद भी यह आटा अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध के छींटे लगाते जाएंगे और आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैं चाशनी से आटे को मिक्स करने वाली प्रोसेस को आपको नहीं दिखा पाई, शायद ये मुझसे गलती से रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमें चाशनी डालकर ही आटे को मिक्स करना है और जब हमारा आटा अच्छी तरह से मिक्स ना हो तब हमें हल्के हल्के दूध के छींटे डालते जाना है और इसे मिक्स करते जाना है। अब हम इसे बनाकर देख लेते हैं कि ये अच्छी तरह से बन रहा है या नहीं। हमें इसके पेड़े जैसे बनाने हैं। हमें खोए और चावल के आटे के मिक्सचर को गूँथकर एक साइड रख लेना है और अब हमें क्या करना है, मैदा लेनी है। किसी भी बर्तन में आप मैदे को ले लीजिएगा और इसमें हमें थोड़ा सा 2 चुटकी के करीब नमक डालना है। सॉरी दोस्तों, हमारे यहाँ लाइट चली गई थी, इसलिए यह थोड़ा अंधेरा अंधेरा यहाँ पे दिख रहा है। मैदे में अब हमें थोड़ा सा गरम तेल डालना है। मैदे में हम मोयन के लिए तेल को डाल रहे हैं।
हमें मैदे में अच्छी तरह से मोइन को मिक्स कर लेना है। जब अच्छी तरह से हमारा मोइन पूरे आटे में मिक्स हो जाता है तब हम क्या करेंगे, इसमें हल्का हल्का सा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक स्लरी टाइप की बना लेंगे। हमें इसका एक पेस्ट सा बना करके तैयार करना है, क्योंकि जो हम मिठाई बनाने वाले हैं उसको हमें इसी मैदे में डिप करते जाना है, तब हमारी मिठाई बन करके तैयार होगी। ज़रूरत के हिसाब से आप पानी ऐड करते जाइए और इसका एक थोड़ा गाढ़ा पेस्ट बना करके तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा पेस्ट बन करके बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो आटा गूंथ करके तैयार किया था उसकी छोटी छोटी बॉल लेकर के हमें पेड़े का आकार देते जाना है। इस तरह से हम किनारों को सेट करते हुए इन्हें पेड़े का आकार देते जाएंगे। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। मेरी दोनों दीदियाँ, मेरी दोनों बड़ी ननंद इस मिठाई को बना रही हैं। एक लोग आटे से पेड़े बना करके तैयार करेंगे और दूसरा इन्हीं पेड़ों को मैदे के घोल में डिप कर करके कढ़ाई में डालता जाएगा। इसी तरह से हमें पेड़ों को लेना है और मैदे में अच्छी तरह से कोट करते हुए इसे कढ़ाई में डालते जाना है। ये हमारे पेड़े बन करके तैयार होते जा रहे हैं और दूसरी दीदी हैं वो पेड़ों को मैदे में डिप करती जा रही हैं और उसे कढ़ाई में डालती जा रही हैं। यहाँ पर आपको 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ही। दोस्तों ये मिठाई इतनी अच्छी लगती है जब ये बन कर के तैयार हो जाती है। बस अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी टफ़ है बनाना, लेकिन ये बनाना बहुत ही आसान है। बस हमें सभी चीज़ों को भून करके तैयार करना है और आटा गूँथ करके उसके पेड़े बनाकर मैदे के पेस्ट में डिप करते जाना है। अब जो कढ़ाई में हमने अड़ीसा डाले हुए हैं, जब ये अच्छी तरह से नीचे से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। इन्हें हल्का ब्राउन कलर आने तक हमें सेकना है। जब हमारी अड़ीसा में दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी मिठाई हम बना करके तैयार कर लेंगे। दोस्तों क्योंकि हम गांव में हैं इसलिए हम आज का पूरा खाना चूल्हे से बना करके तैयार कर रहे हैं। हम थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई बना रहे हैं। ये देखिए इतने सारे अड़ीसा हमने बना करके तैयार कर लिए हैं और अभी हमारी मिठाई बनती ही जा रही है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप इस मिठाई की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसे तोड़कर भी दिखा देती हूँ। खोए और चावल के आटे की फिलिंग से बनी ये मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बनाने में तो आसान है ही। तो चलिए दोस्तों इसी तरह की अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।